जी दोस्तों नमस्ते। आप लोग के बीच मैं अमरजीत सर। आज मैं आप लोग के बीच एक ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ। कल ही मीन्स 18 तारीख को एग्ज़ाम हुई है मैट्रिक परीक्षा की, जिसमें मैथ का पेपर मुझे फर्स्ट सीटिंग के मुझे मिला। जैसा कि मैं कल भी बताया था आप लोग के बीच कि पेपर मुझे मिल जाएगा तो मैं उसका एनालिसिस कर दूंगा, और वो भी एनालिसिस इस तरह से मैं करूंगा, केवल ऑप्शन को नहीं मारना होगा। ऑप्शन को मारना नहीं है, क्वेश्चन को हल करके देखना है कैसे हमारे प्रश्न का आंसर निकलेगा। क्योंकि ऑप्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन टिक लगाने से नहीं होगा, उसको समझना मुख्य चीज़ है। तो आज आपके बीच मैं लेकर के आया हूं पेपर 2026 मैथ फर्स्ट सीटिंग। ये पेपर मुझे कल मंगवाना पड़े, एक बच्ची से मंगवा कर मैं रखा। इसके बाद समय नहीं मिला दिन में मुझे काम करने का इसके प्रति, तो मैं आज इसको जहाँ तक हो सकता है पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले हल करता हूँ आपके बीच, इसके बाद सब्जेक्टिव हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का हल करता है, इसको देखा जाए कि पढ़ाई के अंदर में यदि हमारी पढ़ाई थोड़ी अच्छी ढंग से होती है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि तभी हम पकड़ सकते हैं, नहीं तो हमारे पकड़ से बाहर होगी। लेकिन मैं जहाँ तक अपना उम्मीद इस पे कर रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन में से 50% बच्चे, मतलब 50% इस पेपर से क्वेश्चन तो सभी बच्चे ऑब्जेक्टिव पकड़ ही लेंगे, उससे अधिक ही मिलेगा। हमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से 100 में 50 ही पकड़ना है, तो 100 में से कोई 50 को हम बना लेंगे, जिसका मैं आप लोग के बीच एक दिन पहले वीडियो में बना करके डाला था कि आपको विद्वान नहीं बनना है। पेपर के प्रति ध्यान रखना होगा। परीक्षा में आप गए हैं, आपको वहां विद्वता नहीं दिखाना है, क्योंकि आप कठिन क्वेश्चन को हल कीजिए या छोटा क्वेश्चन को हल कीजिए या बड़ा क्वेश्चन को हल कीजिए, नंबर तो सेम मिलेगी। तो जो नंबर सेम मिलेगी तो हम क्यों ज़्यादा कठिन पर दिमाग लगाएंगे, जिसमें अगर थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर गया तो मेरा क्वेश्चन भी चला जाएगा और मेरा टाइम भी चला जाएगा। तो मैं ये हिदायत एक दिन पहले वीडियो क्लास में मैंने बना करके बताया भी था कि मैथ के पेपर में आप विद्वान नहीं बनना है, आपको वही चीज़ को ज़्यादा करना होगा जो आपके नज़रों से गुजरते हुए आंसर निकल जाए। तो आज आपके बीच में पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर आप लोग देख सकते हैं, बिहार बोर्ड की पेपर है, जिसमें 100 क्वेश्चन तो है ही, बाकी क्वेश्चन तो इसमें अंदर है ही। पहले मैं ऑब्जेक्टिव की हल करूंगा, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं, कैसे हमारा आंसर कौन सा होगा। ये पेपर आपके बीच है, और मैं ये भी बता दूंगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन ये आया है, और मैं बच्चे को कितना हल कराया हूं, और बच्चे को मैं कितना बताया हूं कंसेप्ट में, ये भी मैं आपको दिखा सकता हूं बुक के माध्यम से। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके बीच एक क्वेश्चन दिखाई देता होगा, हो सकता है कि छोटा छोटा थोड़ा सा दिखाई देता होगा, कि यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य दिया है, यहां पर बारंबारता वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 हो तो माध्यिका होगी। ऑप्शन आपके बीच डाला है, ठीक है। तो ये चीज आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका हो गया सांख्यिकी चैप्टर से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये आपको दिया है सांख्यिकी से। तो सबसे पहले हमको देखना है कि माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 और 16 दिया है। हम कैसे काम करेंगे, सबसे पहले माध्य को हम लोग संकेत देते हैं ए से संकेत होता है माध्य, ध्यान दीजिएगा। ए से संकेत हम लोग माध्य को देते हैं, या एक्स के पावर रेकरिंग हम सभी तरह से बताते हैं। ए से भी संकेत होता है माध्य का, और एक्स के पावर रेकरिंग से भी माध्य का संकेत होता है। ये आपके बीच मान दिया हुआ है 28, ध्यान से समझना होगा। दूसरी चीज बहुलक, बहुलक का संकेत होता है m0, ये बहुलक का संकेत है।
बहुलक का संकेत किससे दिया है? आपके बीच दिया है 16। अब हमें निकालना इसको क्या है कि इसका ऑप्शन से हम आंसर कैसे पकड़ेंगे। अब आप रहा बात की ये सांख्यिकी चैप्टर हो गया, 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। आपके 1 नंबर क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूं। आपके बीच इसका फॉर्मूला होता है, जो आपके चैप्टर होगा सांख्यिकी में, आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं। मैं आपके पास बुक ले आया हूं और इस बुक को अच्छे ढंग से आप देख लीजिए कि मैं कहीं अलग हट के बात नहीं करता हूं। आपके बीच मैं बच्चे को टिक मार करके दिया हूं, जहां पर मैंने अच्छे क्वेश्चन की मार्किंग करता हूं वहां मेरा बुक में लगा हुआ है। ये न्यू बुक मंगवा कर रखा हूं दिखाने के लिए। यहां पर आपके बीच एक अंगुली में रख रहे हैं, यहां पर देख सकते हैं गौर से कि इसी ट्रिक पर बना है, इसी सूत्र पर बना है ये चीज। तो ये सूत्र आपके बीच क्या है? 3m बराबर होता है m0 और प्लस होता है 2a। यही है, इसी पर हमारा बनेगा। हमको m का मतलब क्या हुआ? m का अर्थ क्या होता है? ध्यान दे जाना, m का मतलब होता है माध्यिका, जो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम संकेत में लिख सकते हैं m ऑब्लिक माध्यिका। ये ध्यान देना है, मैं ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस कर रहा हूं, यही आपका निकालना है। तो ये सांकेतिक समय दिया और हिंदी रूपांतरण दोनों दे दिया हूं। तो m3m निकालना है, तो 3m आप इसी तरह से छोड़ दीजिए। m0 का मान आपके बीच 16 है और 2a का मान आपके बीच 28 है, 2 गुने 28। अब आप यहां पे समझ सकते हैं कितना होगा, 28 दूनी 56 और 16 आप ले लीजिए तो हो जाएगा 6 दूनी का 12 और 5 एक 6 एक 7 72। यहां पे 3m आया आपके बीच, यहां पे भी 3m आपका समझिए तो उतार लीजिए, ऐसा कोई कंसेप्ट उतार सकते हैं। यहां पर हमारा 3 से कटा दिया, 24 3 72, इसलिए हमारे बीच m का वैल्यू आ गया 24। तो जो हमारे बीच 24 आया है, तो देखिए बाबू ये आपका 24 आंसर होगा। यहां पर मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि आंसर हमारे बीच क्या होगा, 24 होगा। 24 हमारे बीच यहां पर है, ठीक है, 24 आंसर होगा। इसमें भी मार लीजिए 24, ठीक है। इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हमारा बना, तो यह हमारे बीच आंसर आ गया 24। यह हमारा माध्यिका का हो गया मान, ठीक है। यह मैं ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस किया। आप इसको अनेकों प्रकार से समझ सकते हैं, डायरेक्ट m बराबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पर बनाना चाहता हूं, एक और तरीका से आपको देना चाहता हूं इसी क्वेश्चन को, उसको भी देख लीजिए। मैं कहीं अलग काम नहीं करूंगा। कॉन्सेप्ट जानिएगा तो सब कुछ आसान होगा, कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तो कोई आपके लिए आसान नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान देना होगा। इसी फॉर्मूला से मैंने, यहीं से हम आपको डायरेक्ट माध्यिका का मान निकालूंगा, डायरेक्ट माध्यिका निकालूंगा। तो कैसे निकलेगा वो देखिए, उसको भी देखकर समझ सकते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम m चाहिए, मुझे m की जरूरत है, तो m की जरूरत है तो m0 प्लस 2a में जोड़ दीजिए। m0 और प्लस 2a में भाग लगा दीजिए, किससे, 3 से। आइए यहां पर m0 का मान आपके बीच 16 है और 2 इसका मान आपके बीच दिया है 28। अब आई 3, तो देखिए डायरेक्ट हमारा बीच आ गया मान 72 बाटा में 3 बराबर 24। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, आपके बीच में दूसरा रास्ता से दिखा दिया। ये मैं दूसरा रास्ता से आपके बीच यहां पर बना दिया, आप देख सकते हैं। दो रास्ता हो गया। अब रहा बात समझना न समझना, समझने वाले के सब आसान है, नहीं समझने वाले कुछ भी आसान नहीं है। और कंसेप्ट को पकड़ना मूल है, मैथ को बनाना मतलब नहीं है। मैथ का कंसेप्ट जानिए तो पकड़ में। ये आपका क्वेश्चन मैं बता दिया, चैप्टर सांख्यिकी से यहां से उठाया गया है। इसको हम लोग कार्ल पियर्स का सूत्र बोलते हैं। आप लोग देख लीजिए, मैं बच्चा को टिक मारा था, जो मैट्रिक परीक्षा में मेरे परीक्षार्थी गया है, ये गारंटी के साथ देता हूं। अगर दिखा दूंगा कि नहीं मारा हूं, ऐसा कोई गारंटी नहीं, गारंटी देकर के काम करता हूं। हमको 50% नंबर पकड़ना, मैं बिल्कुल 50% मेरा बच्चा पकड़ा होगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है, बस मैं ये जानता हूं। तो ये क्वेश्चन आपके 2 तरीका से हो गया, समझ में आना चाहिए। सबका संकेत भी कर दिया, सबका अर्थ भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 संख्याओं का औसत शून्य है। ध्यान देते हैं हम लोग, 24 संख्याओं का यहां पे दिया है, 24 संख्याओं का औसत शून्य है। इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं
शून्य से बड़ी हो सकती हैं। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम इसके लिए एक पेज लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं इरेज करता हूं, इस पे मैं दूसरा क्वेश्चन भी हल कर रहा हूं, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर डबल क्वेश्चन है। डबल क्वेश्चन को इसी जगह करना जरूरी है, क्योंकि अलग पेज में लूंगा तो क्वेश्चन हट जाएगा यहां से, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अलग जाऊं, इसी पर आपको मैं 2 नंबर भी हल कर रहा हूं। 2 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहां पर दिए 24 संख्याओं का औसत शून्य, ठीक है। 24 संख्या का औसत, 24 संख्या का, ठीक है। 24 संख्या का औसत दिया है कितना, अब ध्यान दीजिएगा, औसत 0 दिया है। मतलब 24 को संख्या का औसत हम निकाले तो हमारा मान शून्य आया। तो इसमें पूछा जाना कि अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी है। तो ये तो मुश्किल काम नहीं है। औसत बराबर सभी लोग को जानते हैं क्या होता है। औसत बराबर सूत्र क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, वही औसत एवरेज एक ही है। टोटल कुल अंक, कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, कुल अंकों का योग बटा अंकों की, बटा अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा कि औसत 0 आया है, तो यहां पर 0 तभी आएगा, यहां पर 0 तभी आएगा, इसमें ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन इसमें दिया है 0, 1, 23। तो यदि हम कोई संख्या 24 को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम कोई संख्या 24 को लेते हैं, तो 24 संख्या हम लेते हैं, तो उस 24 संख्या का योग हमारे बीच कितना होता है, हमसे अधिकतम पूछी गई है। इनमें अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी होगी। तो हम अधिकतम संख्या हम ले लेते हैं कितना, मान लीजिए कि हम ले लिए यहां पर 23 को संख्या मैं ले लिया, मैं 23 संख्या ले लिया, और मुझे कितनी संख्या की आवश्यकता होगी, एक और संख्या चाहिए। तो जो 23 संख्या मैं लिया पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव में लिया, और एक संख्या और मुझे चाहिए, तब हमारा 24 संख्या होगा। तो एक मैं और संख्या ले लिया जो -23 ले लिया। अब आई टोटल कितना संख्या, 24। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 0 बटा में 24 बराबर 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 मेरा 0 आया, शून्य तो मुझे आया, औसत निकाले तो अब ही पूछ रहा है कि इसमें अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है। तो शून्य से बड़ी कितनी हो सकती है, ये तो -23 एक हो गया, ये तो माइनस नेगेटिव है जो 0 से छोटी है, मतलब ये 0 से भी छोटा है। लेकिन एक संख्या 23 संख्या हम ले सकते हैं बड़ी अगर पूछा जाएगा तो 23 लग सकते हैं। तो यहां पर आपसे अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी होगी, तो यहां पर शून्य से बड़ी संख्या का वैल्यू क्या निकलेगा, तो शून्य से बड़ी संख्या के मान कितना होगा, तो 23 होगा संख्या, और एक संख्या यहां पर है, दोनों मिलाएंगे तो 24 संख्या होगा। 23 संख्या का योग ये है, ये क्या है, 23 संख्या का योग, मतलब 23 संख्या का योग, मैं 23 संख्या का योग निकाल दिया हूं यहां पर, और एक संख्या आपके बीच यहां लिया हूं। तो 23 संख्या यहां पर और एक संख्या यहां पर, दोनों को जोड़ूंगा तो 0/24 बराबर 0, तभी हमारा माध्य क्या आएगा, औसत का मान 0 आएगा। तो अधिकतम कितनी संख्या हमारा शून्य से बड़ी होगी, तो 23 गो संख्या पॉजिटिव है, एक संख्या निगेटिव है, तो एक संख्या हमारा छोटी होगा 0 से और 23 संख्या बड़ी होगा। तो अधिकतम जब बोला गया है यहाँ पर शर्त में, इस प्रकार से हम इसका आंसर क्या लेंगे, इस प्रकार से हम इसका आंसर जो लेंगे वो हम लेंगे 23, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर 23 होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा, इसमें भी डी नंबर ले सकते हैं। समझ में आया, ये दूसरा क्वेश्चन है, सेंसियल दिमाग का क्वेश्चन है, थोड़ी सोचने की चीज है, एक प्रकार से लॉजिक पर दिया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मेरा 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब मैं नेक्स्ट पर चलता हूं, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में ध्यान देने की चीज है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके बीच क्या दिया हुआ है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता आप लोग को मालूम है, एक कंसेप्ट है, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये ऑप्शन 3 का, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो 1। इस प्रकार से इसका आंसर आपके बीच क्या होगा, थ्योरी है, आप जानिए 1 होती है, ऑप्शन इसका डी होगा, इसमें भी आप ले सकते हैं ऑप्शन इसका डी। दूसरी चीज, इस पर एक शर्त भी है, एक शर्त क्या है वो जानिए।
किसी भी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, किसी भी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा होती है, और 0 से बड़ा जब चलेंगे तो 0 से बड़ा p का वैल्यू होता है प्रायिकता का मान, और इससे बड़ा 1 मतलब 1 के अंदर में सारा मान होगा। 1 के अंदर में सारा मान के मतलब होगा कि 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। 0 से बड़ा यहां पर ये नहीं होगा बड़ा छोटा, 0 से बड़ा, और p का मान जो होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर भी हो सकता है, और नहीं तो इससे बड़ा 1 के मान होगा। ये शर्त है, ये थ्योरी है, आपको समझ में आना चाहिए। इसी के आधार पर आपको प्रायिकता से क्वेश्चन दिया है। जैसा कि मैं आपको दिखा भी देना चाहता हूं कि कंसेप्ट कहां कहां से पकड़ा है क्वेश्चन में। यदि आप इस कंसेप्ट को जानते हैं तो आपके लिए पढ़ाई आपका बहुत अच्छा होगा, और कोई भी बच्चा, मैं चाहूंगा कि आप अच्छे ढंग से ही पढ़ाई कीजिए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। देखिए यहां पर कंसेप्ट मैं दिखा देना चाहता हूं कि 0 से बड़ा और बराबर p के मान और p से बड़ा 1 के मान होता है। तो इसमें किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान नहीं, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 लेना होगा, 1 से अधिक नहीं होता है, 1 होना चाहिए, 1 तक होगा। टोटल प्रायिकता का मान जोड़ा जाएगा तो 1 के बराबर होती है। इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो डी होगा। ये तीसरा नंबर का हो गया। ये आपके प्रायिकता का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रायिकता क्वेश्चन ये सांख्यिकी से दिया है। ये पेपर मेरे पास सेक्शन ए पेपर है, ये जी नंबर पेपर, कौन सा पेपर है, प्रश्न पुस्तिका सेट है जी का ही पेपर है, ठीक है। किसी में आगे पीछे दिया होगा उससे कोई मतलब नहीं, आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार उछाला गया तो एक अभाज्य संख्या आने की। अब इस पर समझिए, पासा समझते होंगे, लिखा गया कि एक पासे को एक बार उछाला जाए तो एक अभाज्य संख्या आने की। पासा किसको कहते हैं, लूडो को बोलते हैं। पासा किसे बोलते हैं, पासा जो है, पासा किसको बोलते हैं, तो लूडो, लूडो लिखते हैं, लूडो, लूडो को बोलते हैं। तो लूडो में आपको कितना अंक होता है, 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, 6 अंक होता है लूडो में। तो ये पूछ रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला गया तो एक अभाज्य संख्या, तो इसमें टोटल अभाज्य कितना है, एक अभाज्य यहां पर, एक अभाज्य यहां पर, एक अभाज्य यहां पर, तो टोटल अभाज्य की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गया। तो पूछ रहा कि एक अभाज्य होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर पढ़े होंगे कि p बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम। तो कितने अभाज्य हैं, 3 गो, 1 2 3 गो, तो 3 हो गया। और कुल परिणाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्रॉस कर दीजिए, 1/2। इस प्रकार से 1/2 जो आपका आंसर आया, ये कहां हो गया, 1/2 आपके बीच ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया आपका ए पर, ये हमारा ऑप्शन हो गया ए। आप समझ सकते होंगे इसका, यहां पर 1/2। ये अभी आपका क्वेश्चन दिया है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, और ये चैप्टर यही है। आपको चैप्टर भी मैं दिखा देना चाहता हूं, कहीं हवा में मत रहिए, हवा में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के क्वेश्चन है, आपको मैं दिखा देना चाहता हूं। कंसेप्ट मालूम है तो आप बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे, कंसेप्ट नहीं मालूम है नहीं हल होगा, गारंटी मैं देता हूं। अंजाद पे मारने से कोई फायदा नहीं है। प्रश्न को पढ़िए और अच्छे ढंग से बुकों का अध्ययन कीजिए, यदि आप चाहते हैं कि आगे चलकर जीवन को मैं अच्छे ढंग से बनाऊं। तो ये मैं आपके बीच 4 क्वेश्चन को हल किया, कहां कहां से आया ये भी बता दिया, ठीक है। इसका कंसेप्ट और लंबा है, लेकिन मैं सिंपल बता दिया। एक पासा मतलब लूडो, लूडो में 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें पूछता है कि कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताना है। तो अभाज्य संख्या 3 गो है, 2 3 5, तो 3 हो गया टोटल संख्या। और नियम क्या होता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बाई कुल परिणाम। अनुकूल 3 गो जो पूछा रहा 3 है, और कुल का गो है 6, क्रॉस कर दीजिए, 1/2, 1/2 आपके बीच आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर प्रायिकता से ही क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके बीच दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब देखिए यहां पर कंसेप्ट यही लगा है, कंसेप्ट यही है। ये हम लोग का क्वेश्चन था कितने नंबर का, 3 का डी था। ये 4 नंबर के लिए मैं थ्योरी दिया, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन का थ्योरी यहां देखिए। ये वही क्वेश्चन इसी पर आधारित है, इसी नियम पर आधारित है, ये इसी नियम पर आधारित है। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए अधिकतम प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के अंदर में सारा मान होना चाहिए। यदि 1 से बड़ा हो गया तो प्रायिकता नहीं होगा,
एक से बड़ा होगा तो प्रायिकता नहीं होगा, और 0 से छोटा होगा तो भी प्रायिकता नहीं होगा। दो बात ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर एक बार पुनः मिटा करके इसको बना देना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 होगा 5। इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि प्रायिकता का जो भी मान होना चाहिए 0 से बड़ा 1 तक, ध्यान रखिएगा। इस चीज को एक सिंपल तरीका से समझ लीजिए। 0 से बड़ा 1 तक होना चाहिए। अब इसमें मान देखिए कौन है, नहीं होगा पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन विकल्प घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जब नहीं पूछा गया है तो ध्यान देने की चीज है, नहीं जब भी दिया है तो आपको मिलाना होगा कि एक ऑप्शन दिया है 1.2 जो बड़ा हो गया, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 3/4। 3/4 को अगर हम मान निकालेंगे तो 0.7 0.7 और कुछ आगे आएगा। दूसरा मान आपका 20% दिया है। 20% को एनालिसिस कीजिए, 20/100 कीजिए तो क्या हो जाएगा। 20/100 लेंगे, परसेंट का वैल्यू निकालेंगे तो 0.20। दूसरी चीज एक ऑप्शन है 0.3, इसको कुछ करने की जरूरत है, छोड़ दीजिए। यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये मान 1 से छोटा है, ये भी मान 1 से छोटा है, और ये भी मान 1 से छोटा है। ये तीनों मान 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है 0 से बड़ा। तो यहां पर क्या बताया, 0 से बड़ा 1 तक। तो 0 से बड़ा ही तो है, तो ये प्रायिकता होगा, ये तीनों प्रायिकता का मान होगा। लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1.2 है, 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा मुझे नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम समझ पाए कि हमारा 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप ऑप्शन ए ले सकते हैं, इसको ध्यान देना होगा। दूसरी चीज, ये आंसर आपके बीच होगा, यही हमारा बीच आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये प्रायिकता का मान होता है, ये ध्यान देना है। ये नहीं होगा। ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पुनः क्वेश्चन जो आया हमारे बीच उसी प्रायिकता पे आ गया कि यदि किसी पी किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाता है। देखिए अभी तक प्रायिकता के कितने क्वेश्चन हमारे बीच आ गए। अभी प्रायिकता का मैंने 3-4 क्वेश्चन को हल किया, 4 क्वेश्चन आपके बीच प्रायिकता से दे दिया। किसी पी की घटना पी की प्रायिकता को दर्शाता है, थ्योरी दे दिया। थ्योरी मतलब नियम बता दिया। अभी मैं बताया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए वही थ्योरी दे दिया कि 0 से बड़ा बराबर पीई और इससे बड़ा और बराबर 1। मतलब प्रायिकता का मान की तो 1 के बराबर होगा, प्रायिकता का मान की तो 1 के बराबर होगा, और नहीं तो 0 से बड़ा होगा। दो ही ऑप्शन है, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होगा और नहीं तो क्या होगा 1 के बराबर होगा। इस चिन्ह को क्या बोला जाता है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन दोनों का मतलब होता है कि तो पीई का मान, इसका अर्थ मैं कोड देता हूं, पीई का मतलब हो गया कि तो 0 भी आ सकता है। दूसरी चीज पी का मान 0, सॉरी पी का मान 0 नहीं, 0 से बड़ा आएगा। पी का मान जो आएगा, पीई की प्रायिकता के जो मान आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। यहां पे संकेत दिया है 0 से बड़ा आएगा पीई के मान, और इससे बड़ा क्या होगा 1 के मान होगा। इससे बड़ा क्या होगा 1 के मान होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है ना, देख सकते हैं कि यहां पर दिया है कि 1 से ये छोटा हो गया, यहां पर दिया है माइनस में, ये गलत हो जाएगा, ये भी मेरा गलत है। यहां पे 0 से बड़ा और पी से बड़ा 1। तो इस प्रकार से हमारा बीच कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपके थ्योरी पर आधारित है, जो इसके पहले हमने थ्योरी बताया, जो हमने इसका थ्योरी बताया। असंभव घटना नहीं, प्रायिकता का मान की तो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है, और 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। ये शर्त ध्यान देना, यही इसमें शर्त है, इसी पर नजर देना है। 0 भी हो सकता है और 0 से चलेंगे तो 1 तक पहुंच सकते हैं। पी का मान इतना के बीच में हो सकता है, ठीक, लेकिन माइनस में नहीं होगा। अधिकतम जो होगा 1 और न्यूनतम जो होगा 0 तक पहुंच सकता है। ठीक, जिसका प्रायिकता का मान कुछ भी नहीं होता उसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, रेशियो पर। इस प्रकार से यह आपका ऑप्शन होगा
आपका ए बी सी, सी नंबर ऑप्शन हुआ। ये भी प्रायिकता से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रायिकता से है। पुनः देखिए कितने क्वेश्चन को डाल दिया, 5-6 क्वेश्चन शुरुआत में डाला है। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। देखिए असंभव घटना, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। असंभव घटना की प्रायिकता का मान जो होता है 0, इसीलिए इसमें 0 का वैल्यू दिया गया है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 8 नंबर नहीं 7 नंबर है, तो 7 का आंसर क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा। 0 ऑप्शन नंबर आपके बीच कहाँ दिया गया है, डी पर दिया गया है। इस प्रकार से आपका डी नंबर ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन के लिए डी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये थ्योरी दिया है, प्रायिकता हो सकती है 0, जो इसमें आपको मिलता जुलता है 0। 0 से 0 के बराबर भी हो सकता है पी का मान, और नहीं तो 0 से बड़ा अधिकतम जाएंगे तो 1 के अंदर तक हो सकता है, 1 तक भी हो सकता है। तो यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता क्या हुई, 0 हो गई। तो ये आपका आंसर क्या बना इसके लिए, और आंसर आपका बना डी। तो ये समझ में, ये क्वेश्चन का आंसर जो है समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं मूल रूप से। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए बी सी, मैं दिखा दिया कि सी नंबर इसका आंसर हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे पुनः प्रायिकता फिर ये भी है, ये भी प्रायिकता से ही क्वेश्चन है। एक पासा को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर भी क्वेश्चन वही है, प्रायिकता से संबंधित है। जो पासा हम लोग पीछे बनाया था उसी पासा पर संबंधित है। ये क्या दिया है, दिया है एक पासा। पासा मतलब पासा, अभी मैंने इसके पहले लिखा 8 नंबर क्वेश्चन के लिए। पासा के मतलब हो गया लूडो, लूडो हो गया। लूडो में कुल अंक, लूडो में क्या होता है, लूडो में कुल अंक कितना होता है, 1 2 3 4 5 और 6। ये तो हो गया। अब हमको देखना है कि पासा में उछाला जाता है तो एक विषम संख्या, तो इसमें विषम संख्या कौन कौन हो सकती है। तो इसमें देखिए विषम संख्या कौन कौन होगा, विषम संख्या, विषम संख्या बराबर होगा आपके बीच 1 3 और 5। तो कितना होगा विषम संख्या, कितना होगा विषम संख्या बराबर 3। 3 का मतलब क्या, 1 2 3, समझने के लिए समझ सकते हैं 3 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम आपके बीच कितना है 6 गो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। कुल परिणाम कौ गो है 3 गो, 3 दूनी 6, आपका 1/2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर आपके बीच क्या होगा 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें सी, और इसमें भी आप सी ले लीजिए, और ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपके बीच आंसर हो गया। अभी तक प्रायिकता से जितना क्वेश्चन आपको मिला, प्रायिकता से क्वेश्चन मिला, और प्रायिकता के बारे में अच्छे ढंग से जानकारी इस क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रायिकता से ही है। ये 9 नंबर क्वेश्चन भी प्रायिकता से है। लगातार 9 क्वेश्चन तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन भी प्रायिकता से है। 1 से 30 तक की संख्याओं में से याद रचाया संख्या को चुन लिया जाता है, चुनी गई संख्या का भाज्य होने की प्रायिकता। अब इसका कहना क्या है ये समझना होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर हम हल करते हैं। 9 नंबर कैसे हल होगा, कैसे हम समझ पाएंगे। 1 से 30 तक संख्या लेना है। 1 से 30 तक संख्या में हमें बताना है, 1 से 30 तक संख्या में मुझे बताना है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 9। 1 से 30 तक संख्याओं में यद रचाया, अंदाजे पे कहीं से गिना और देखा नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा कि क्या है, उसमें से एक संख्या को चुन लेना है। चुनने पर यह पता लगाना है कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अभाज्य वह संख्या जिसका खंड 2 केवल होता है, मात्र 2 जिसका खंड होता है वह संख्या अभाज्य होती है। या जो संख्या केवल 2 पहाड़ा में आती हो, 2 पहाड़ा मतलब हो कि 2 गो पहाड़ा में आने वाली संख्या, केवल 2 पहाड़ा में आने वाली संख्या अभाज्य होती है। एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा एक और आपको समझने का है कि जिस संख्या में एक और अपने के अलावा किसी से भाग न लगे वह संख्या अभाज्य होती है। 3 तरह से समझ सकते हैं। ठीक, आइए 1 से 30 की बात करते हैं। तो यहां पर 1 से 30 के बीच
1 से 30 के बीच संख्या, 1 से 30 के बीच संख्या देखिए, 1 से 30 के बीच संख्या की अगर बात करते तो क्या क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 नहीं जाना मुझे। ये तो मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूं कि समझ में कैसे आएगा मुझे, ये नहीं कि मैं आपको लंबा बना करके दिखाना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, समझिए। अब इसमें से अभाज्य निकालिए पहले, ये यही क्वेश्चन, अभाज्य निकाल। अभाज्य कौन कौन होगा? अभी अभाज्य में बताया था, 3 होगा, 4 होगा, 3 करे 4 नहीं होगा बाबू, 2, 3 होगा, इसके बाद 5 होगा, इसके बाद 7 होगा, इसके बाद 11 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 19, यहाँ पर देखिए 19, 23 हो गया, इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 29। टोटल घेरा जो लगाया है ये अभाज्य संख्या है। ये सब अपनी पहाड़ा में आएगा, ये किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, एगो अपनी और एक में गिनती में आएगा, इसके सिवाय किसी दूसरे के पहाड़ा में नहीं आ सकती है। तो जिसका केवल 2 गुणनखंड या जो संख्या केवल अपनी और एक के पहाड़ा में आती हो, केवल 2 पहाड़ा में आ जाए, वो भी अभाज्य संख्या। जो अपने से और एक के अलावा किसी से न कटे वो भी अभाज्य संख्या। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वो भी अभाज्य संख्या। 3 तरह से समझ सकते हैं। तो यहां पर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन यहां पर क्या दिया है? 1 से 30 के बीच संख्या 2, 3 अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, ठीक है। 1 हो गया, 2, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे एक छूटा है बाबू 13, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 10, 1, 11 हम लोग के बीच 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। यहाँ पर टोटल संख्या हमारे बीच कितना बन रही है देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या हो जाएगा? कुल संख्या कितनी हो गई हमारे बीच अभाज्य में? कुल संख्या हमारे बीच हो गया ये 10, ठीक, अभाज्य 10 हो गया। अब हमें निकालना है प्रायिकता पीई। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि प्रायिकता हमें निकालना है तो क्या होता है, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालना है तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल जो पूछा गया वो कितना है, तो हमारे बीच 10 है। और कुल परिणाम कितना है? 1 से 30 के बीच संख्या लिखा गया, 1 से 30 के बीच, तो 1 से 30 के बीच संख्या हमको निकालना है। तो 1 से 30 तक तो संख्या मैं ले लिया, अब उसके बीच में कहता है अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम आप देख सकते हैं इसमें कितना होगा, टोटल परिणाम गिन लीजिए। टोटल परिणाम 1 से 30 तक में है तो आप 30 लीजिए यहाँ पर, तक यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए तो 10 × 30 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 आपके बीच इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 1/3। आप ध्यान दे सकते हैं कि 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। कैसे हम निकाल पाए? आपको अभाज्य संख्या पहले निकाल लेना है और अभाज्य संख्या के बाद हमको लेना होगा। तो 1/3 हमारे बीच कितना होगा? बी नंबर ऑप्शन पे होगा, ठीक है। आपको 1 से 30 तक के बीच संख्या को निकालना है। अभाज्य संख्या 2 जो है 2 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, ये 5 के पहाड़ा में आएगा, 7 अपने पहाड़ा में आएगा, 11 भी अपने पहाड़ा में आएगा, 13 भी अपने पहाड़ा में आएगा, 17 भी अपने पहाड़ा में आएगा, 19 भी अपने पहाड़ा में आएगा और 23 भी अपने पहाड़ा में आएगा, 29 भी अपने पहाड़ा में आएगा। बाकी जो अंक है किसी दूसरे अंकों में आएगा पहाड़ा में, इसलिए वो नहीं होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वही होगा जो केवल अपना पहाड़ा में आता हो और एक के पहाड़ा में आता हो। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1/3। समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। पुनः फिर प्रायिकता ही क्वेश्चन है। सोचिए कि कितना प्रायिकता से क्वेश्चन आपके बीच डाला गया है, इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो या 10 नंबर,
किसी खेल के जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की प्रायिकता, तो रूल होता है इसका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, 10 के लिए रूल होता है कि एक प्रायिकता होना, ये प्रायिकता हाँ का है और ये प्रायिकता नहीं का होता है। रेकरिंग लगा दीजिएगा तो प्रायिकता नहीं का जोग होता है एक, होना ना होना का जोग होता है एक, ठीक है। तो इसमें आपके बीच दिया है कि जीतने की प्रायिकता 4 है, जीतने मतलब इसका मान दिया 0.4 और आपको पूछा जा रहा है पी का वैल्यू बराबर 1, तो क्या कीजिए पी रेकरिंग का जो अंक दिया गया है प्रायिकता नहीं होने का शर्त होता है, तो 1 माइनस 0.4 घटाइएगा तो कितना होगा 0.6, 0.6 होगा। इस प्रकार से आपका इसका आंसर देख सकते हैं कि क्या बना 0.6 बना। यह ऑप्शन नंबर आपके बीच हो गया बी नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, समझ में आना चाहिए। और ये उस समय क्वेश्चन हम लोग का इसमें आया था कितना 10×30 1/3, उसमें क्वेश्चन का ऑप्शन था बी नंबर। तो ये आपका इस तरीका से है, या एक और तरीका होता है प्रायिकता नहीं होने, यहाँ पे लिखने हारने की प्रायिकता, तो हारने की प्रायिकता जो लिखी गई है यहाँ पर, हारने की प्रायिकता जो लिखी गई है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता निकालना है तो 1 में से घटा दीजिए 0.4, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 0.6। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे आपको इच्छा करे उस प्रकार से समझिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। यह हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा बी नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा गया है कि समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई 10 और 24 है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई। ये क्वेश्चन मैंने बच्चे लोग का टेस्ट में भी पढ़ाया था, क्वेश्चन को टेस्ट में पढ़ाया था, और अब क्या मैं बोलूं, ऐसे क्या मैं बता सकूं कहाँ पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, टेस्ट में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, और ये सब तो मुँह ज़बानी उन लोग को मालूम होगा। अभी तक जितना क्वेश्चन आया हमें नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत किया होगा, क्योंकि कंसेप्ट एकदम क्लियर है, तो आपके आंसर भी क्लियर होगा। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 12 नंबर।